जैसा कि कल मैं आपको टाइप 2 करा रहा था और आज मैं आपका टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो अब देर न करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली चाय को 300 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है जी। अब ध्यान से पहली और दूसरी लाइन को पढ़ेंगे। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली यानी कि ये सीपी है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसमें लागत जो लगाते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होती है हमारी, क्योंकि वो हमने ख़रीदारी की है उस चीज़ की, यानी कि हमने उसको तैयार किया है, उसमें जितना पैसा लगा के इस चीज़ को तैयार किया है। तो हमने पहले क्या किया, 400 रुपये प्रति किलो वाली चाय को ख़रीदा और 300 रुपये प्रति किलो वाली चाय को ख़रीदा। अब दोनों को इस अनुपात में मिलाएं ताकि क्या हो कि जो हम मिश्रण तैयार करेंगे और उसको अगर हम इतने रुपए में बेच दें, इतने रुपए प्रति किलो हिसाब के हिसाब से अगर बेचें तो हमें कितने का 20% का लाभ हो। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने बताया था एलिगेशन लगाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे भी सीपी दे रखा है, यहाँ पे भी सीपी है, बट यहाँ पे एसपी दे दिया। किस हिसाब से बेचें, तो हम क्या करेंगे, जो एसपी हमारा दे रखा है 408 रुपये का, हम इसको ना सीपी बना लें। तो सीपी के लिए क्या करेंगे, 20% इसका लाभ निकाल के देखते हैं कि अब जब लाभ सीपी निकालेंगे तो ये एसपी हो गया हमारा। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इज इक्वस टू में एसपी इंटू में आपका प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस अपॉन में आपका तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सी पी इक्वल्स टू एस पी इंटू में 100 अपॉन में आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा वहाँ पर। अब मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, बट इसका रिलेशन जो है वो किससे है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी एलिगेशन से। तो एलिगेशन से होने की वजह से, और है ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का, तो यहाँ पे दोनों को कोरिलेट करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका मैंने फार्मूला लिखा। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो प्लस होगा, तो 100 प्लस आपका कितना है 20%, तो हमने 20 लिख दिया। अब ये आपका बन गया 408 इंटू में 100 अपॉन में 120, तो 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 340 रुपये। ये आपका सीपी निकल के आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या है कि ये सीपी दे रखा है, ये सीपी दे रखा है, तो हम फटाफट लिख लेंगे। 400 रुपये वाली ये चाय हो गई, ये 300 वाली हो गई, इन दोनों को अनुपात में मिलाना है, तो हमें 340 वाली को बीच में रखना होगा ताकि प्राप्त मिश्रण में हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 400 में से 340 को घटाएंगे तो 60, और ये आपका 40, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो अगर हम इसे 2:3 में मिलाएं इस मिश्रण को, तो हमें क्या हो जाएगा, इतने रुपए में बेचेंगे 20% लाभ मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 का। कह रहे किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात जो है वो 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 किलो के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया जाए कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। तो एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था, ये पूछा है भाई। आटा कितना आटा और मिलाया था ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये चीनी और ये आपका आटा। ठीक है जी। ये अनुपात शुरू में था 17:28 था।
और बाद में ये कितना हो गया भाई, 2:5। ठीक है, अगर 27 किलोग्राम इसमें क्या मिला दिया जाए, इतना ही आटा और मिला दिया जाए। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे कि चीनी तो उतनी रहेगी भाई, इस मिश्रण में जो मिलाया गया है, आटे को मिलाया गया है, तो जब इस मिश्रण में आटे को मिलाया गया है तो चीनी तो उतनी रहेगी ना, चीनी पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम चीनी के मात्रा को बराबर कर दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना आटा और मिलाया गया था। अब इसने 27 किलोग्राम मिलाया था, तो कह रहा कितना और मिलाया जाए। अब भाई मिलाने के बाद तो ये अनुपात हो गया, और कितना मिलाया जाए, ठीक है, ये पूछा है बाद में। ठीक है जी, तो शुरू में तो उसने ये मिलाया था 27 किलोग्राम। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये आपका आ जाएगा, ये टोटल कितना था, 8 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 5 2 7 इंटू में 17, तो ये तो 90 बन गया और ये 119 बन गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका 34 हो गया और ये आपका 56 हो गया और ये 34 हो गया और ये आपका 85 हो गया। ठीक है जी, अब क्या देख रहे हैं भाई, अब देखो पूरे कोई चीज़ मिलाई जाती है तो वो इफ़ेक्ट पूरे मिश्रण पे डालती है, पूरे एलिगेशन पे डालती है, पूरे मिक्सचर पे डालती है। तो इस पूरे मिक्सचर में हम क्या देख रहे हैं, शुरुआत में तो इतना था, बाद में इतना हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि कितना बढ़ा, 9 और 2 29 बढ़ा, कितना बढ़ा, 29। तो इसका मतलब इसने तो 29 बढ़ाया है। ठीक है, कितने से, 90 से। भाई शुरुआत में तो 90 ही था, लेकिन बढ़ के 119 हुआ, तो कितना बढ़ा, 29। लेकिन एक्चुअल में हमारा वो कह रहा है कि हमने कितना बढ़ाया है इसमें आटा, 27 किलो बढ़ाया है। कितना बढ़ाया, 27 किलो। तो हम देखेंगे 9 धाम 90 और 9 तिया 27, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 10। तो एक्चुअली आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पे मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, तो 87/10 करोगे तो आपका 8.7 ये आ जाएगा इतना किलोग्राम। यानी कि इसमें बाद में जो आटा मिलाया गया तो कितना और बढ़ा दिया गया, 8.7 किलोग्राम और बढ़ा दिया गया आटा, जिससे कि आपका अनुपात इतना हो गया जाके। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि शरबत के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात इतना है। ठीक है भाई, अभी मैंने क्या ले लिया कि क्या क्या पदार्थ हैं, पानी है और शरबत है, पानी और शरबत। अब मिश्रण एक पहला हमने ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। भाई क्या क्या अनुपात दे रखा है, 4:3, और क्या दे रखा है, 3:2। ठीक है जी, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। टोटल कितना है भाई, 7, ये कितना है, 5। तो वही काम करेंगे हम इसमें, क्या पहले बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए ऊपर 5 का गुणा और नीचे 7 का, क्योंकि नीचे टोटल कितना है, 5 है, तो इसीलिए इसमें 7 का, ऊपर टोटल कितना है, 7, तो इसीलिए इसका 5 में है। अब बराबर हो गए। बराबर करने का मतलब जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया इस पूरे में भी करेंगे, यहाँ 5 का और यहाँ पर भी 5 का। यहाँ पे हमने 7 का किया तो यहाँ पर भी हम 7 का करेंगे और यहाँ पर भी हम 7 का करेंगे। अब ये कह रहा है कि 1:2 में मिश्रित किया जाता है, तो भाई इसमें 1 का और इसमें 2 का गुणा कर दिया हमने 1:2 बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम 1 का, यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 2 का और यहाँ पर भी 2 का। अब टोटल हमारा इधर मैं लिख लेता हूँ अलग से, पानी और शरबत, ये 2 चीज़ें हैं मिश्रण में। तो पहला मिश्रण और ये दूसरा मिश्रण। तो पहले मिश्रण में कितनी हो गई, इसमें कौन अनुपात कितना हो गया, 5 चौको 20 हो गया, अनुपात
5 तिया 15 हो गया, ठीक है जी। और टोटल आपका 35, ठीक है। तो हमें टोटल से तो खैर कोई लेना ही देना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे देखिए 7 दूनी 14 तिया 42, 42 हो गया अनुपात। और ये आपका 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया। जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 2 6, और ये 8 5 13, 2 1 3 और 1 4। तो ये अनुपात बन गया 62:43, यानी कि 62:43। तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5%, ठीक है। अब एक तो 2 अलग अलग दवाइयाँ हैं, ठीक है जी। तो एक में अल्कोहल की मात्रा 1.5% है। अब चूँकि 1.5% तो पूरा लिखेंगे 1.5%, तथा दूसरे में कितना है 2.5%। कह रहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो टोटल अल्कोहल की मात्रा मिश्रण में हो वो कितनी हो? 3.5%। वही एलिगेशन लगा देंगे। अब देखो एलिगेशन में क्या है, ये नंबर जो है आपका, ठीक है, कितना है 3.5। प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा जो है आपकी 3.5% हो जाए। तो 1.5% में 3.5%, ये दोनों ही कम हो रही हैं। अब देखिए, अब देखिए, अब ये देख रहे हो, ठीक है। अभी तक अब ये स्पेशल केस क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अभी तक हमने क्या बताया था कि यहाँ पे वो नंबर आता है जो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों नंबर से ही ये नंबर बड़ा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तो मैंने बताया ही आपको है कि ज़्यादातर आपको केस वही मिलेंगे जो बताए गए थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें हम एलिगेशन लगा देते हैं, जैसे क्योंकि 2 अलग अलग दवाइयाँ हैं। अब इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा है 3.5%, ये सब क्या है? अल्कोहल की तो मात्रा है। अब किस अनुपात में मिलाई जाए? तो घटा देंगे हम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3.5 में से 2.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 2.5 और 1, ठीक है। और यहाँ पे 15 2, यानी 1:2 बन जाएगा। अब क्योंकि परसेंटेज तो ख़त्म है, 1% परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गई, तो इसलिए ये हटा देंगे, 1:2 आ जाएगा। तो देखो मैथ में क्या होता है कि आपका ज़्यादातर जो केसेस अभी हमने देखे थे वो जो मैंने बताए थे कि एक बड़ा होगा नंबर, एक छोटा होगा, लेकिन ये केस ऐसा सामने आ गया आपके जिसमें क्या देख रहे हैं हम कि दोनों नंबर ही इस नंबर से छोटे हैं। तो एलिगेशन का बस मेथड यही होता है कि 3 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अनुपात पता करने के लिए कि वो किस अनुपात में बांटे गए हैं। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एलिगेशन का चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। मोस्टली मैंने टाइप्स आपके करवा दिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जो है आपके आगे फिर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी या मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन नया टाइप दिखेगा कुछ ऐसा, तो मैं आपको आगे भी करवा दूंगा। फ़िलहाल के लिए एलिगेशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कल अब जो नेक्स्ट टाइम में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ को, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और मैं आपके लिए बराबर वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स, जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी करने वाले हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को देखते ज़रूर रहिए ताकि मेरा हौसला बना रहे।